जब शीशा चटकने की आवाज आती है। अभी एयर कंट्रोल रूम से लीव की बात चल ही रही होती है और सामने वाली विंडशील्ड टूट जाती है, जिससे काई पायलट बाहर की तरफ लटक जाता है और लीव कैप्टन उसको छलांग लगा के पकड़ लेता है उसकी टांगों से और जहाज का दाएं इंजन भी ब्लास्ट कर जाता है, जिसके बाद वो इंजन काम करना बंद कर जाता है और एक फ्लाइट अटेंडेंट छत से जा टकराती है जो एक मुसाफिर की मदद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्लाइट 8633 2018 मई में चोंगकिंग से तिब्बत जाने वाली फ्लाइट जिनके कैप्टन थे लीव। वैसे तो ये सफ़र 1 घंटे का होने वाला था, लेकिन कैप्टन लीव अपनी आदत के मुताबिक अपने घर में शावर ले रहा था और वो हर रोज 5 मिनट तक अपनी सांस रोकता था। साथ में ही लीव का ये दिन उसकी बेटी की सालगिरह का भी था। वो अपनी बेटी से वादा करता है कि आज शाम को हम इसको मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और उस दिन कैप्टन का क्रू एयरपोर्ट पर बड़े ही अच्छे मूड में पहुंचा था। उस दिन कैप्टन के क्रू में एक पायलट था काई और दूसरा पायलट था वांग, जो फ्लाइट की तैयारी शुरू करने लगे। आमतौर पर तो कैबिन क्रू मौसम की जांच पड़ताल करता है और जरूरी चीजों के ऊपर नजर डालता है। इतने में बाहर मुसाफिर इंतजार कर रहे थे कि अभी अमला 8633 फ्लाइट की मैकेनिकल चेकिंग का आखिरी प्रोसेस देख रहा था। हर चीज के ओके होने के बाद 119 मुसाफिरों को प्लेन में बुलाया जाता है और प्लेन में बैठे हुए मुसाफिर यही समझते हैं ये फ्लाइट एक मामूल की फ्लाइट होगी और ऐसे ही फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। जब फ्लाइट का आधा हिस्सा मुकम्मल होता है और फ्लाइट के अंदर हैवी टर्बुलेंस होने लगता है। जैसे कि मौसम की तब्दीली को देखते हुए पहले से ही पेशेंटगोई हो चुकी थी और कैप्टन लीव फैसला लेते हैं कि मैं फ्लाइट को बादलों से ऊपर रखूंगा। फ्लाइट अटेंडेंट मुसाफिरों को पुरस्कून करती है कि यह आमतौर पर होता रहता है जब जहाज बादलों से ऊपर जाता है और जहाज स्टेबल हो जाता है। इतने में लीव अपने पायलट से गपशप लगाने लगता है और उनकी गपशप का शोर तब खत्म होता है जब शीशा चटकने की आवाज आती है। जब सामने नजर पड़ती है तो विंडशील्ड में एक क्रैक आ गया होता है और लीव कैप्टन जो होता है वो बड़ा ही पुरसकून तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करता है। अभी एयर कंट्रोल रूम से लीव की बात चल ही रही होती है और सामने वाली विंडशील्ड टूट जाती है, जिससे काई पायलट बाहर की तरफ लटक जाता है और लीव कैप्टन उसको छलांग लगा के पकड़ लेता है उसकी टांगों से। इसके साथ ही जहाज के कॉकपिट में हवा का दबाव बदल जाता है और जहाज का दाएं इंजन भी ब्लास्ट कर जाता है, जिसके बाद वो इंजन काम करना बंद कर जाता है। अब सिचुएशन ये बन गई थी कि 119 मुसाफिर उनके साथ अमले के 9 अरकान जिनकी जान कैप्टन लीव के हाथ में थी। अभी तक जहाज के पिछले हिस्से में हवा का प्रेशर नॉर्मल था क्योंकि कॉकपिट का जो दरवाजा पीछे की तरफ जाता है वो लॉक था। इतने में जहाज में फिर टर्बुलेंस होने लगता है और मुसाफिर इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते। पायलट वांग उनको कहता है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। कैप्टन वांग क्या करता है कि रिसीवर से कॉकपिट में राब्ता करने की कोशिश करता है और राब्ता नहीं होता। कैप्टन लीव अपने पायलट को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था और इसमें नाकाम होने के बाद कैप्टन लीव प्लेन को बड़ी तेजी से एक तरफ को मोड़ता है और ये कोशिश उसकी कामयाब हो जाती है, जिससे पायलट वापस कॉकपिट में आ गिरता है। लेकिन इस सब के पीछे कॉकपिट का पिछला वाला दरवाजा खुल चुका था, जिससे पूरे प्लेन का हवा का प्रेशर बहुत बुरी तरह से बदल गया और एक फ्लाइट अटेंडेंट छत से जा टकराती है जो एक मुसाफिर की मदद कर रही थी। प्लेन में साथ ही ऑक्सीजन मास्क भी गिर जाते हैं। जब प्लेन थोड़ा सा स्टेबल होता है और पायलट वांग किसी तरीके से कॉकपिट की जानिब जाने में कामयाब हो जाता है। पायलट वांग देखता है कि कैप्टन लीव और पायलट काई जो मदहोशी की हालत में कम ऑक्सीजन में कॉकपिट में पड़े होते हैं और जिनका कोई भरोसा नहीं होता कि ये फिर प्लेन से बाहर जा गिरेंगे। लेकिन इस हालत में भी कैप्टन लीव जो है वो प्लेन को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। पायलट वांग बड़ी जल्दी से कैप्टन को सीट बेल्ट और ऑक्सीजन मास्क लगाने में कामयाब हो जाता है, जिससे कैप्टन लीव की थोड़े होश हवास वापस आते हैं और कैप्टन लीव कामयाब हो जाता है पंच करने में, जिससे प्लेन की थोड़ी सी हाइट कम की जा सके। और क्या होता है कि कैप्टन लीव बड़ी तेजी से प्लेन को नीचे की तरफ लाते हैं, जिससे एयर कंट्रोल रूम में अफरा तफरी सी मच जाती है। एयर कंट्रोल रूम का प्लेन से राब्ता भी मुनक़ता हो जाता है, जो कुछ गलत होने का इशारा था। कंट्रोल रूम अपने एयरपोर्ट के अमले को एक हंगामी लैंडिंग करने की इजाजत देता है। जिस एरिया में ये प्लेन था वहां पर जितने भी एयरपोर्ट थे वहां से ये रद्देअमल आता है चीन का कि उस इलाके में फ्लाइटें मंसूख कर दी जाती हैं और सभी हवाई अड्डे अलर्ट हो जाते हैं कि किसी भी हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग हो सकती है। इतना क्विक रिस्पॉन्स था कि 3 लड़ाका तैयार इनके पीछे उड़ा दिए जाते हैं जो इनसे रेडियो पर राब्ता करने की कोशिश करते हैं।
प्लेन में एक फ्लाइट अटेंडेंट सब मुसाफिरों के नाम पुकारती है और बारी बारी से अपनी सीट के ऊपर लगे हुए बटन को सभी दबाते जाते हैं, जिससे तस्दीक हो जाती है कि सभी मुसाफिर अभी तक जिंदा हैं। लेकिन उनमें से एक फ्लाइट अटेंडेंट की तस्दीक नहीं होती, जो छत से टकरा गई थी, और सभी मुसाफिर उस फ्लाइट अटेंडेंट को उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे हार मानते मानते वो भी उठ बैठती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। कॉकपिट वाली जानिब वांग पायलट हवा के शोर में माइक्रोफोन पर चीखता है, जिससे एयर कंट्रोल रूम का एक ऑपरेटर सुन लेता है। वो उन्हें ये ताकीद करता है कि अगर आप 3000 फुट की बुलंदी से नीचे आएंगे तो आपको ऑक्सीजन मिल सकती है। लेकिन प्लेन जिस जगह उड़ रहा था वहाँ पर 4500 मीटर ऊंची चोटियाँ थी, जो एक पहाड़ी इलाका था। और ऐसा कैसे मुमकिन था इतनी चोटियों में प्लेन को बिना टकराए उड़ाना, वो भी मैक्सिमम 400 से 500 पर आवर की स्पीड से। और उसके बाद दूसरी परेशानी, जो इंजन पहले से ही ब्लास्ट हो चुका है, सिर्फ एक इंजन पर ये प्लेन उड़ रहा था। मौसम जो पहले से ही खराब था, उसके बाद तो ये सब कुछ नामुमकिन था। कोई ऑप्शन ना होने के बावजूद कैप्टन लीव क्या करता है कि प्लेन को एक राउंड में चक्कर लगवाता रहता है, जब तक कि तेल खत्म ना हो जाए या किसी और से कोई रास्ता ना मिले। बादलों में से एक सुराख नजर आता है, जिससे प्लेन गुजरकर दूसरी साइड को चला जाएगा, ऐसा मानना था कैप्टन लीव का। जब कैप्टन लीव उस बादल की सुरंग में अपने प्लेन को दाखिल करता है और एक हैवी टर्बुलेंस का सारे प्लेन को सामना करना पड़ता है, जिससे प्लेन भी रडार से गायब हो जाता है। चारों तरफ खामोशी छा जाती है और ऐसा लगता है अब ये प्लेन क्रैश हो चुका है। अचानक ही प्लेन रडार पर भी नजर आने लगता है और प्लेन बादलों से बाहर निकलता है और उस ऊंचाई पर आ जाता है जहां पर ऑक्सीजन की वफर मकदार होती है। और लकीली प्लेन का राब्ता भी कंट्रोल रूम से हो जाता है और सभी मुसाफिर तैयार होते हैं एक हंगामी लैंडिंग के लिए। आखिरकार इस प्लेन के टायर जो हैं वो रनवे को छू जाते हैं और रनवे के आखिरी छोर तक जाते जाते मीडिया से लेकर वहां पर ये मंजर देखने वाले यही सोचते हैं कि अब ये प्लेन क्रैश हो गया। जब ये प्लेन रनवे की आखिरी छोर पर जाता है, तीनों ही कैप्टन लीव, पायलट काई और पायलट वांग इसका लीवर खींचते हैं, जिससे टायर ब्लास्ट होकर प्लेन रुक जाता है। जब सारे मुसाफिर उतर चुके और इन्वेस्टिगेशन टीम आई, जिसने प्लेन का मुआयना किया और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये प्लेन जो है वो पुराना हो चुका था, मगर कैप्टन लीव वो इंसान थे जिन्होंने वो कर दिखाया जो एक नामुमकिन काम था। तो दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी और मैं सच्ची स्टोरी से इंस्पायर होता हूँ और वो आपसे शेयर करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज़।